लीडिंग लीडिंग कॉज लीडिंग कॉजेज ऑफ लोटो इंजरी। दिखाई दे रहा है? लीडिंग कॉजेज ऑफ लोटो इंजरी मतलब लीडिंग कॉज क्या होता है? अगर लोटो का इंजरी होता है, लोटो के कारण इंजरी होता है, तो लीडिंग कॉज मेन कारण क्या होता है? इसका क्यों होता है, उसका मेन कारण क्या है? तो पहला कारण इसका होता है, पहला कारण होता है failure to shut off इक्विपमेंट। मतलब जो इक्विपमेंट का हम लोगों ने शट डाउन किया है, जो इक्विपमेंट को हम लोगों ने शट डाउन लिया हुआ है, वो इक्विपमेंट का शट डाउन फेलियर हो जाना हमारा पहला कारण होता है। जैसे हमने बोला ना कि हम ऑफ करके जा रहे हैं, कोई और ऑन कर दे, या फिर हम ने क्या किया है, लोटो लगाया ही है और क्या हो, वो लोटो फेल कर जाए। मतलब क्या हो कि स्विच ऑफ है लेकिन वो करंट आ रहा है। अब किस कारण आ रहा है वो तो बाद में पता चलेगा। तो इस प्रकार का, और लोटो फेलियर होना ना, आपको फेलियर होने का बहुत सारा एग्जाम्पल हमारे पास है। जैसे सिंपल, कुछ लोग बोलेंगे सर तो ये फेलियर कैसे होगा, स्विच तो ऑफ किया। हमारा एक सिंपल सा पुराना 10 साल पुराना स्विच है, घर में बोर्ड है, उसको भी स्विच ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो आप कैसे बोल दे रहे हो कि ये फेलियर हो जाता है? लेकिन चलो, इसमें भी अगर मुझसे पूछोगे तो मैं यही बोलूँगा कि आपका 10 साल का हो, 20 साल का हो पुराना स्विच, आपके घरों में ऑन ऑफ करते हो, बोर्ड में लगा हुआ है स्विच, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया होगा कि वो स्विच ऑफ भी रहता है, उसके बाद भी उसमें करंट आता है, अर्थिंग आते रहता है बल्ब में। क्या होता है, स्विच खराब हो चुका रहता है, लेकिन हम लोग उस चीज़ पे को इग्नोर करते रहते हैं। तो वहाँ पे भी हो सकता है। और कंपनी है, घर पे आप इतना ध्यान रखते हो, कंपनी में कोई इतना ध्यान नहीं रखता है, सबको क्या रहता है, ड्यूटी करना रहता है। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी हो जाती है जो हम लोग कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है। एक और चीज एग्जाम्पल आपको बोल देते हैं, बता देते हैं क्या चीज का। फेलियर ऑफ लोटो, इसका एक और एग्जाम्पल हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। अच्छा, जैसे मान लो आपका घर है, ठीक है, और आपका, एक मिनट इधर समझ लो, साइड में दिख रहा है ना, घर है, थोड़ा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा, यहीं पे समझ में आ जाएगा, ध्यान देना।
हॉल है घर में, 5 कमरे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ में आ जाएगा यहीं से। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि अभी हम लोग मात्र 2 लोग देख रहे हैं, हमारे वीडियो को भी देख रहे हैं, और मैं ऐसा टॉपिक अभी बता रहा हूँ जो शायद उनको फिर कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काम करने जाके सीखेंगे। और बारिश हो रहा है क्या? नहीं, बारिश नहीं हो रहा है, समझ लो, जो भी हो, कौन हो, मैटर नहीं करता, हो ना, समझो इस चीज़ को, देखो समझ में आएगा। इसमें क्या है कि ये घर है हमारा, हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग घर के बाहर में यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल मीटर लगा देते हैं, इलेक्ट्रिकल मीटर। और यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग सप्लाई देते हैं सभी घरों में, बराबर ना। यहाँ पे हमारा मेन बोर्ड, स्विच वगैरह सब कुछ है बाहर में, और यहाँ से हम लोग सप्लाई देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब सप्लाई देते हैं तो रूम नंबर 1 यहीं से दे देते हैं, रूम नंबर 2 मान लीजिए कि हम लोग इधर से लेके आते हैं, समझने के लिए मैं बाहर से लेके आ रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, रूम नंबर 5। अब क्या है कि अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, सब अलग अलग से है, और यहाँ पे हमने क्या किया, 5 एमसीबी हम लोग लगा देते हैं, 5 रूम के लिए अलग अलग यहीं पे बाहर में लगा दिए, और एक मेन स्विच ऑन कर देते हैं, मेन स्विच भी लगा देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि स्विच ऑफ करने पूरे घर का कनेक्शन कट जाता है, बराबर ना। अब क्या दिक्कत आती है कि हमको काम करना है, हमारा जो फैन है वो खराब हो चुका है, किस कमरे का, वो 5 नंबर कमरे का फैन खराब हो चुका है, ठीक है, 5 नंबर कमरे का फैन खराब हो चुका है। हमें काम करना है 5 नंबर में, मैं हूं इलेक्ट्रीशियन, तो मैं क्या करूंगा कि यहां से 5 नंबर कमरे का स्विच ऑफ कर दूंगा, और यहां पे आके, मतलब अगर चूंकि यहां पे क्या है कि अगर पूरे घर का मेन स्विच ऑफ करता हूं तो पूरे घर का लाइट जाएगा, और केवल 5 नंबर कमरे का स्विच ऑफ करता हूं, ये एमसीबी गिराता हूं, तो 5 नंबर का कट जाएगा। ये सिंपल है, ये हम लोग सब लोग करते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि यहां से इसका कंट्रोल है, 5 नंबर का कंट्रोल यहां से है। हमने क्या किया कि ये 5 नंबर का कंट्रोल ऑफ किया और चलाया। इसमें क्या है ना कि ये सब अलग अलग है, क्योंकि 5 नंबर का ये रूम का है, तो इधर भी लाइट होगा, इसमें से इधर भी लाइट होगा, मतलब एक जो गैलरी है इधर भी लाइट होगा 5 नंबर का, ये गैलरी में भी इधर भी लाइट होगा, बाहर भी होगा, केवल रूम में थोड़े होगा, बाहर भी होगा, चारों तरफ होगा उससे। अब दिक्कत कहाँ आएगी कि हम तो ठीक है, मेरा रूम है, मान लिया मैंने क्या किया कि अपने रूम का गिरा दिया, और कौन आने वाला है ठीक करने, लेकिन किसी को इस रो में लाइट की जरूरत पड़ेगी, या फिर किसी को इस रो में लाइट की जरूरत पड़ी, या फिर किसी को बाहर की लाइट की जरूरत पड़ी, इस साइड में, उस साइड में, कहीं भी, तो वो एक बार चेक करने जाएगा ना, और चेक करने जाएगा तो कहाँ जाएगा, सीधे मेन बोर्ड के पास, वहां देखेगा एमसीबी गिरा हुआ है, वो उठा देगा, उठा देगा करंट। ये क्या हुआ, आपका लोटो फेलियर हो गया। एक लोटो फेलियर ये हुआ। दूसरा लोटो फेलियर क्या होता है, यहां कोई एमसीबी नहीं लगा हुआ है, सारे घर का कंट्रोल एक मेन स्विच बोर्ड से है, एक ही स्विच बोर्ड है यहां पे, एक ही ये उसका हैंडल है जिसको हम ऑफ कर देते हैं, और क्या करते हैं, यहां पे ऑफ करने के बाद एक ताला लगाने के लिए दिया हुआ है।
ऑफ करके ताला लगा देंगे तो वो ऑन नहीं हो सकता है जब तक कि उस ताले को खोला नहीं जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमको 5 नंबर में काम करना था, हम आके 5 नंबर में काम करने लगे यहां से ऑफ करके, और हमने क्या किया वहां पे लोटो लगा दिया। भाई साहब पूरे फुल प्रोटेक्शन के साथ काम कर रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे लोटो यूज कर लिया, यहाँ पे क्या किया, लोटो यूज किया और टैग भी लगा दिया। मतलब लोटो यूज किया तो ताला और टैग दोनों लगा दिया ना। फिर हम आके 5 नंबर में हमारा काम चालू हो गया। 5 नंबर में हमारा काम कितना था, 30 मिनट का मान लो। हमने क्या किया, चालू कर दिया। कोई और पर्सन आया, उसने देखा कि लोटो लगा ही है, वो कुछ नहीं सोचा, वो सोचा कि हमको भी तो काम है, चलो हमको 10 मिनट का काम है। उसको 3 नंबर में काम था, वो 10 मिनट का वो आया, अपना काम करने लगा। कोई और पर्सन आया, उसको 2 नंबर में काम था, वो आया, यहाँ पे उसको 20 मिनट का काम था। वो भी देखा लोटो लगा है, वो भी छोड़ दिया, करने लगा। कोई और पर्सन आया, उसको 40 मिनट का काम था, 4 नंबर में करने लगा। कोई और पर्सन आया जिसको 1 में काम था, 10 मिनट का काम था, वो भी करने लगा। सब लोग करने लगे। ताला किसने लगाया था, 5 नंबर वाले ने। इसका 30 मिनट का काम था। किस्मत मेहरबान कि ये लोग अपना अपना काम करके निकल गए इसके काम खत्म करने से पहले। लेकिन एक पर्सन तो फंसा रह गया। ये गया ऑन कर दिया, क्योंकि इसको तो कहीं दिख नहीं रहा है कि कोई और काम कर रहा है। ये अपने रूम से काम करके निकला। इसको क्या पता है कि 4 नंबर में भी काम चल रहा है। इसको किसी ने इन्फॉर्म किया है क्या, नहीं किया है। ये निकला, गया जाके यहाँ से लोटो हटा दिया। लोटो हटाया, लोटो हटाएगा तो क्या करेगा, ऑन करेगा ना। ऑन करके छोड़ दिया, ऑन करके छोड़ दिया। 4 नंबर में क्या हो गया, करंट लग गया, काम तमाम। तो कहने का मतलब है कि लोटो फेलियर इसको ही बोलते हैं, मतलब दूसरे के लोटो पे भरोसा करना। अब आप बोलोगे कि सर ऑलरेडी लॉक लगा हुआ है तो दूसरा क्यों लॉक लगाए। हाँ, क्यों नहीं लगाए, वो सिस्टम होता है कंपनी का, आपको भी लगाना पड़ेगा। जैसे देखो, लोटो में तो एक ताला होता है। ताला तो आप लोग देखते हुए कैसे रहता है, फंसाने वाला, फंस गया, हो गया। तो जब इसमें एक ही होल है तो एक ही तो ताला लगेगा, नहीं। लोटो सेट होता है, लोटो किट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोटो किट। इसमें क्या होता है कि आप ऐसे कैंची की तरह होता है, जिसमें आपका 2 पार्ट में ऐसे रहता है, और इधर से ये क्या होता है, जाके मिल जाता है। अब ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे पे चढ़ जाएगा और दोनों को मिला के ऐसे बन जाएगा। ये एक ही बन जाएगा, ठीक है। और इसमें 6 होल रहते हैं। 6 होल मतलब ये क्या हो गया, लॉक लग गया। ये उस होल में डाल दीजिए ये वाला पर्सन, और ये पर्सन में नीचे वाले में क्या करिए, लॉक लगा दीजिए। और इसका बहुत बढ़िया एक खूबसूरती होता है कि 6 का 6, अगर 6 में से 6 लॉक लगा हुआ है 6 में होल में, तो जब तक 6 का 6 नहीं खुलेगा तब तक वो लॉक आप नहीं खोल सकते हो। मतलब ये 5 टीम अपना अपना उसमें लॉक डाल सकता है। अब आप बोलेंगे सर तो ऑलरेडी ताला लगा हुआ है तो लॉक वो कैसे किट को डालेगा, मानते हैं आपकी बात को, लेकिन उसने उसमें टैग भी लगाया हुआ। उसको फ़ोन करिए, बोलिए कि अरे आपकी उसमें मान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन उठाएगा, सुपरवाइजर उठाएगा इसका जो काम करवा रहा है, तो आप भी अगर सुपरवाइजर सेफ्टी ऑफिसर के तौर पे कुछ भी बात करो, उससे बोलो कि आपने लोटो जहाँ पे लगाया है वहाँ पे हमें भी लोटो लगाना है, एक काम करिए आप एक बार आ जाइए, हम वहाँ पे कीट डाल देते हैं, आपका भी ताला लग जाएगा, हमारा भी ताला लग जाएगा, और दोनों आदमी अपना अपना टैग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बराबर ना। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि एक पर्सन जाता, वो दिखता कि हाँ भाई यहाँ पे निकल चुका है। अब ये जैसे ये निकल चुका था काम करके, ये निकल चुका था, ये निकल चुका था, तो ये जाता तो ये अपना ताला खोलता,
इससे बात करने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और क्या होता है, ये जब ये अपना खोल लेता तो बचता इसका, और इसका जब काम खत्म होकर जाता तब ये ताला अपना किट से ताला खोलता। फिर क्या होता कि इसको पता चलता कि ताला खुल गया, अब हम चाहे तो ऑन कर सकते हैं क्योंकि अब किसी का ताला नहीं बचा है। ये बहुत ही सेफ और सुरक्षित होता है, इसीलिए लोटो का यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो अगर किसी प्रकार का डाउट है तो एक क्वेश्चन आप लोग कर लो। 2 मिनट में आपको जो भी समझ में आ रहा है उस चीज़ को समझो और एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं अभी आपको इसका जवाब दे देता हूँ।